तीसरा आपको मैं सिखा रहा हूं, अब ध्यान से सीखो। तीसरे तरह का जो बार डायग्राम है वो क्या जाता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ध्यान से देखना, अच्छे से सीखना। कल आपने सिंपल और मल्टीपल कर दिया है, अब मैं आपको बता रहा हूं सब डिवाइडेड बार डायग्राम का मतलब। सब डिवाइडेड बार डायग्राम वो है वेयर इन अ रेक्टेंगुलर, ये ऐसा वर्ड लिखना प्रॉपर नहीं होगा, ऐसा लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। वेयर इन अ सिंगल रेक्टेंगुलर बार more than one variable are presented। सीखो, सिंपल बार डायग्राम में क्या था, एक बार बनता है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या है, आपको एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे गर्ल्स बॉयज तो अलग अलग बार बनाते हो। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में आपको एक ही बार डायग्राम में क्या करना है, पूरे कैरेक्टरिस्टिक को शो करना है। बना के दिखाता हूं, देखो आप भी अपनी कॉपी में बनाओ तो आराम से समझ आएगा। क्लास, ऊपर वाला एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे एक और कॉलम बना रहा हूं मैं टोटल का। टोटल का नंबर ऑफ स्टूडेंट में मैं कर दे रहा हूं गर्ल्स, बॉयज, बॉयज। ऊपर वाला एग्जांपल है, जैसे मैं बोला 3 क्लास है आपकी, कौन कौन सी क्लास है, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12। अच्छा, गर्ल्स बॉयज कितने थे वही दे दो, 5 20 10। गर्ल्स थी और बॉयज कितने थे, 5 10 30। 10 30 टोटल क्या क्या था, 10 30 40, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इसको मुझे बार में शो करना है और ये सब डिवाइडेड बार है, तो मुझे क्या करना होगा, ध्यान से समझो। यहां पे मैं शो करूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नीचे शो करूंगा क्लास। क्लास 10 है, क्लास 11 है, क्लास 12 है। यहां पर मैं शो करूंगा कितने स्टूडेंट हैं, तो 5 10 15 20 25 30 35 और ये 40। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मैं डिनोशन कैसा दे रहा हूं, गर्ल्स को मैं डिनोट करूंगा ये सिंबल से, बॉयज को डिनोट करूंगा डॉट से। अब क्लास 10th में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 10 की, ये टोटल स्ट्रेंथ है। अब इनमें से आप देखेंगे गर्ल्स कितनी है, तो 5 गर्ल्स हैं, तो आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए 5, तो बचे क्या हुए, बॉयज हुए। क्लास 11th में देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 30। अब उनमें से गर्ल्स कितनी है, 20, तो बाकी बचे 10 क्या हुए, बॉयज हुए। फिर क्लास 12th में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 40 की है, 40 बच्चे हैं। अब इन 40 बच्चों में गर्ल्स कितनी है, 10, और बाकी बचे क्या हैं, बॉयज हैं। तो ये आपका सब डिवाइडेड बन गया। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम बेटा वो होता है जहां पर एक सिंगल बार में ही आप एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, इसे सब डिवाइडेड कहते हैं। चलिए मार्किंग करिए। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है, सिंपल बार डायग्राम। कल बताया था मल्टीपल आपको, ये तीसरा मैंने आपको सब डिवाइडेड बताया। आप बताओ आपको सब डिवाइडेड समझ आया कि नहीं आया, हैंड रेस करके। सब डिवाइडेड समझ आया कि नहीं, हैंड रेस करके बताओ मेरे को। आ गया।
तो आपको मैंने बार डायग्राम सिंपल पढ़ाया, मल्टीपल पढ़ाया, सब डिवाइडेड पढ़ाया। अब इसके बाद जो अगला, आप ये नोटिंग कर दिए हो क्या? चैट में बताओ हाँ या ना, नोटिंग हो गई आपकी? नोटिंग हो गई इसकी? यस और नो, नोटिंग खत्म हुई कि नहीं हुई? हो गई। चलिए नेक्स्ट बार डायग्राम देखिए। क्या हुआ? बस उतनी देर मीटिंग थी। नेक्स्ट है डेविएशन बार डायग्राम। presentation of positive and negative variable थोड़ा अलग है, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। एक ऐसा बार डायग्राम जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फिगर दोनों ही दिखाते हैं, उसे हम डेविएशन बार डायग्राम बोलते हैं। यहां पर मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, ध्यान से देखो तो आपको एकदम अच्छे समझ आ जाएगा। ईयर 2010, 2011, 2012, 2013। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। आप मेरे को ये बताओ, देश में पैसा कैसे आता है? एक्सपोर्ट करने से आता है कि इंपोर्ट करने से आता है? पैसा कैसे आता है? एक्सपोर्ट से आता है कि इंपोर्ट से? फटाफट बोलो। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने से पैसा आता है, इंपोर्ट करने से पैसा जाता है। तो 2010 में हमने एक्सपोर्ट किया मान लो 20 का, ये मान लो इन करोड़ से सब 20 का एक्सपोर्ट किया। 2011 में हमने इंपोर्ट किया तो हमारे देश से पैसा गया, गया मतलब -30। फिर 2012 में हमने फिर इंपोर्ट किया -10। फिर 2012 में हमने एक्सपोर्ट किया 40 का, 40 करोड़। तो अब यहाँ पर कुछ फिगर पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। जब एक्सपोर्ट करे तो कमाई हुई थी, दैट्स पॉजिटिव। इंपोर्ट करे पैसा गया, दैट्स नेगेटिव। तो इसको डायग्रामेटिकली कैसे शो करूं? ऐसे शो करूंगा, ये मेरा 0 पॉइंट, ये मेरा x, ये मेरा y। ईयर वही होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो ये मेरे ईयर हो गए। यहाँ पर मैं क्या शो करने वाला हूँ? इंपोर्ट एक्सपोर्ट शो करने वाला हूँ। तो 0 के बाद यहाँ मैं दे देता हूँ 10, 20, 30, 40। बट मेरे पास फिगर्स माइनस में भी है, तो माइनस मतलब 0 के नीचे -10, -20, -30, -40 दे दो। अब साल कौन कौन से हमारे? 2010 है, 2011 है, 2012 है, 2013 है। 2010 में यार एक्सपोर्ट हुआ था 20 करोड़ का, तो ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया 20 करोड़ का। 2011 में इंपोर्ट हुआ था -30। एक मिनट बेटा, हाँ जागृत आज मत आना बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है बेटा, मंडे को मैं देंगे। ओके। 2012 में फिर इंपोर्ट करे -10। 2013 में एक्सपोर्ट करे, ये तुम्हारा डेविएशन बार डायग्राम है, देख लीजिए। इसको बनाओ, बन जाए तो बताना सर हमको आ गया है, हमने बना दिया है। इसको बना दो, बना दोगे तो बताना सर यस हो गया। हो जाए तो बताना, मुझे बस 1 मिनट दो आप। वेरी गुड बेटा। हेलो दर्शन, आज मत आना बेटा ना, ठीक? तो ये आपको देखो मैंने डेविएशन भी पढ़ा दिया। अब मैंने आपको क्या क्या बताया? सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड और डेविएशन। आई होप आपको ये चारों समझ आ गए होंगे और चारों में कोई भी दिक्कत नहीं गई होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ।
ठीक है, लास्ट डायग्राम सिखा रहा हूं, फिर बार डायग्राम सारे खत्म हो गए। परसेंटेज बार डायग्राम, कभी भी बताओ मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है? मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है? 100। 100% होता है। परसेंटेज बार डायग्राम का मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल्स इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, प्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। कैसे? क्वेश्चन दे रहा हूं, आराम से सीखो, एकदम आराम से बनेगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ईयर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। इंडस्ट्री के 3 सेक्टर होते हैं, इनका टोटल प्रोडक्शन। तो ईयर में 2 देता हूं, 2010 देता हूं और 2020 देता हूं। 2010 में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 60 का, सेकेंडरी सेक्टर का 20 का, टर्शरी सेक्टर का 20 का, टोटल कंट्रीब्यूशन 100 यूनिट्स का। ये इन यूनिट्स है, ठीक है। फिर 2020 में क्या हुआ, इनका कंट्रीब्यूशन 120 हो गया, ठीक है, 120 का हो गया। इनका जो है कंट्रीब्यूशन जो है 60 का हो गया और इनका 20 का रहा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन रहा 200 का। सन 2010 में प्राइमरी सेक्टर ने 60 यूनिट बनाए, सेकेंडरी ने 20, टर्शरी ने 20, 100 यूनिट टोटल 2010 में बने। 2020 में 120 यूनिट प्राइमरी ने बनाया, 60 यूनिट सेकेंडरी ने, 20 यूनिट टर्शरी ने। अब इसको इन परसेंटेज शो करना है, तो आपको क्या करना होगा, परसेंटेज निकालना होगा। तो यहाँ पर आप निकालिए 2010 में प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, नंबर बाय टोटल इंटू 100। तो कितना कितना कंट्रीब्यूशन रहा, 60%, 20%, 20%। और 2020 में भी यही करेंगे अपन, 120 अपॉन 100 अपॉन 200 इंटू 100, 60 अपॉन 200 इंटू 100, 20 अपॉन 200 इंटू 100, ठीक है। प्रोडक्शन बाय टोटल प्रोडक्शन इंटू 100 कितना आ रहा है तुम्हारा, पहला ये 60%, फिर कितना आ रहा है तुम्हारा ये 30%, फिर कितना आ रहा है 10%। तो 2010 का ये हो गया परसेंटेज, 2020 का परसेंटेज हो गया। अब तुम डायग्राम बनाओ, ठीक है। 0 यहाँ पे तुमको देना पड़ेगा ईयर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लोगे, प्रोडक्शन, एक्स यूनिट, वाई यूनिट। प्राइमरी सेक्टर को शो करना तुम डैश से, सेकेंडरी सेक्टर को तुम शो करना डॉट से, और टर्शरी सेक्टर को तुम शो करना सिंगल लाइन से। अब यहाँ पर मैं पॉइंट्स दे देता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, ठीक। ईयर कौन कौन से, 2010 है, और ईयर कौन सा है, 2020 है। भाई प्रोडक्शन तो 100% ही हुआ है, मैक्सिमम परसेंटेज 100 ही होते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में 100% का बार बनेगा। अब देखना यह है कि 2010 में प्राइमरी सेक्टर ने कितना किया, 60% किया। फिर अगला 20% किसने किया, सेकेंडरी सेक्टर ने, तो 60 से गया 80। फिर बचा 20 किसने किया, टर्शरी ने। तो ये 100% का आपका क्या बन गया, बार बन गया। 100% प्रोडक्शन शो कर रहा है। अब 2020 में आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगेन 100% को देना है, तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 60% कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का कितना, 30, तो 60 के बाद 30 मतलब 90।
और फिर टर्शरी सेक्टर का कितना है 10%। ये तुम्हारा परसेंटेज बार डायग्राम बना। ये परसेंटेज बार डायग्राम बना, देख लो अच्छे से, सीख लो, निकालना आना चाहिए ये। हो जाए तो बताना। हो जाए तो बताना। समझ आया कि नहीं ईमानदारी से बोलो, समझ आया कि नहीं ईमानदारी से बोलो। तो कोई भी दुनिया का टीचर पढ़ाए, किसी भी देश में पढ़ाए, इतने बार डायग्राम पढ़ाए जाते हैं। आपको मैंने सारे सिखा दिए, आप बस वीडियो एक बार देखना और ये एकदम आराम से आपसे बनेगा। सिंपल, मल्टीपल, सब डिवाइडेड, डेविएशन, परसेंटेज। कोई भी आए एग्जाम में 6 नंबर का आता है, बना के देना, प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए इसकी। हैंड रेस करके बताओ बार डायग्राम में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हैंड रेस करके बताओ बार डायग्राम में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। अब तुमने जैसे बार डायग्राम खत्म किया तो हम दूसरे प्रेजेंटेशंस को कर सकते हैं। हम हिस्टोग्राम करते हैं, बहुत ही इजी है, एक बार देखोगे सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। हेडिंग डालो सब लोग कॉपी में, हिस्टोग्राम। कॉपी में हेडिंग डालो हिस्टोग्राम। हेडिंग डालोगे तो बताना सर हेडिंग डल गई हमारी हिस्टोग्राम, आप आगे बता दो। चलिए शुरू कराता हूं आपको मैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। जब कोई चीज अरे यार जमशेद जी, जब कोई चीज कंटिन्यूअस सीरीज के फॉर्म में होती है, एग्जाम्पल क्लास इंटरवल के फॉर्म में होती है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इन सीरीज का जो प्रेजेंटेशन होता है वो हिस्टोग्राम कहलाता है। ठीक है, सीधे बनाते हैं, बना के देखिए, ये आप नोट कर लोगे तो बताना, इतनी सी मीनिंग है, कोई थ्योरी नहीं है, बस बनाना आना चाहिए। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज को हिस्टोग्राम कहते हैं। बना के दिखा रहा हूं, 2 वैरायटी के क्वेश्चंस, देख लो सीख लो, फिर मेरे को बना के देना। पहली वैरायटी हिस्टोग्राम की, हिस्टोग्राम इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। सीखना, समझना, क्लास इंटरवल आपको प्रोवाइड किया गया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 10, 15, 5, 20। आपको बोल रहा है भाई आप इसका क्या बनाओ हिस्टोग्राम, अरे बना के दिखाते हैं ना, कोई पूछेगा तो क्यों नहीं बना के दिखाएंगे। एक्स वैल्यू सर, वाई वैल्यू सर, सर 0 ले लो, नीचे आप शो करो क्लास इंटरवल्स को, और इधर आप वर्टिकल एक्सिस में शो करिए फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, ये क्लास इंटरवल है आपके। अब आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए ले लीजिए 5 स्केल ले लो, 5, 10, 15 और 20, 25 या 30 तक जाता हूँ, क्या दिक्कत है। अच्छा 0 to 10 में फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है, 10 है। फिर 10 to 20 में कितनी है, 15।
फिर 20 to 30 में कितनी है 5। फिर 30 to 40 में कितनी है नाउ दिस इज योर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की खासियत ये है कि इसमें सारे बार एक दूसरे पे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि क्लास इंटरवल है ना, देखो 0 to 10 है तो 10 to 20 है, तो बार एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ये इसकी पहचान है, ये हिस्टोग्राम है। इसलिए बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। देख लो, बना लो। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन भेजूंगा, मेरे को कंप्लीट करके देना, तू सारे बार्स बना के दो अब। हो जाए तो बताना, हो जाए तो बताना यस सर डन। और ये भी बताओ समझ आया कि नहीं आया, अनम्यूट करके बताओ समझ आया कि नहीं आया। सर आ गया। अच्छा, आ गया। टफ तो नहीं है बहुत ज्यादा? नो सर। बन जाएगा आपसे। चलिए, इसमें एक टिकड़म दे रहा हूं, उसको भी देख। कई बार क्या होता है, हिस्टोग्राम बनाने बोलता है और क्लास इंटरवल अनइक्वल होते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये अनइक्वल का फंडा क्या है सर, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा, आपको क्लास इंटरवल देखो ऐसा दिया है, 0 to 10 दिया है, फिर 10 to 30 दे दिया है, फिर 30 से लेकर आपको 70 दे दिया है, फिर 70 से 90 दे दिया है। अब आप बताइए क्लास इंटरवल इक्वल है क्या? आप बताइए क्लास इंटरवल इक्वल दिख रहे हैं? 0 to 10 है, फिर 10 to 30 हो गया, फिर 30 to 70 हो गया, फिर 70 to 90 हो गया, तो क्या इसमें इक्वालिटी है? नहीं है, तो इसका हिस्टोग्राम थोड़ा अलग बनता है। ध्यान से देखो, सिखा दे रहा हूं आपको बनाना मैं, ठीक है? चलिए इसको बना के देखते हैं हम लोग, हमसे बनना चाहिए ये। फ्रीक्वेंसीज हम ले लेते हैं, हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं 8, 12, 16 और 20, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आए जिसमें क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है, तो कभी ये कोशिश मत करना कि डायरेक्ट हिस्टोग्राम बना दिए, पूरा कट जाएगा। ऐसा हिस्टोग्राम तब बनाओ जब आपको इक्वल क्लास इंटरवल है। देखो 10-10 का गैप है सबके बीच में, यहाँ पे इक्वल नहीं है, 0 to 10 है, फिर 10 to 30 है, 30 to 70, 70 to 90 है, गैप अनइवन है। तो अब यहाँ पर आपको हिस्टोग्राम बनाना है तो दो चीजें आपको साइड में निकालनी आनी चाहिए। एक है एडजस्टमेंट फैक्टर, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब मैं आपको जो बात बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि क्लास इंटरवल इक्वल है, अनइक्वल है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी दी है ये करेक्ट नहीं है। आपको एक करेक्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी जिसको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे सिखा रहा हूं, जैसे आपको मैं पहले दिखाता हूं एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने के लिए आपको करना यह है, क्लास इंटरवल डिफरेंस, आपके क्लास इंटरवल के बीच जो डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय लोवेस्ट डिफरेंस। आप बताओ ये सारे क्लास इंटरवल है, तो इनमें से लोवेस्ट डिफरेंस किसका है और क्या है? ये 4 क्लास इंटरवल दिए हैं, इसमें बताओ लोवेस्ट डिफरेंस कौन सा है? बोलो चैट में बताओ, अनम्यूट करके बताओ, मेरी बात सुनो और मुझे बताओ लोवेस्ट डिफरेंस कौन सा है? 10 का है, देखो 0 to 10 है, ठीक है, फिर 10 to 30 में 20 का गैप है, 30 to 70 में 40 का गैप है, 70 to 90 में 20 का गैप है। सबसे छोटा गैप कितना है? 10 का। लोवेस्ट डिफरेंस आप क्या है यहाँ पे? 10 है। तो आपको एडजस्टमेंट फैक्टर कभी निकालना हो तो देखो कौन सी क्लास इंटरवल का डिफरेंस सबसे कम है। अब उसके बाद हर क्लास इंटरवल को उस डिफरेंस से डिवाइड कर दो। पहले का गैप कितने का? 10 का, अपन लोवेस्ट कितना? 10, 10/10 इज इक्वल टू 1। फिर अगले के बीच के गैप कितने? 10 से 30 में कितने का गैप है? 20 का, अपन लोवेस्ट कितना है? 10। फिर 30 से 70 में कितने का गैप है? 40 का, अपन लोवेस्ट का कितना है? 10।
फिर 70 से 90 में कितने का गैप है? 20 का। और लोवेस्ट कितना अपना है? 10। तो हर क्लास इंटरवल के डिफरेंस को आपको लोवेस्ट डिफरेंस से डिवाइड करना है, तो आपका एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा। अब आपका जब एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया तो आपको क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से सीख लो बेटा। आपका एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया तो अब आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है। कैसे निकालोगे? एडजस्टमेंट फैक्टर अपॉन फ्रीक्वेंसी करके। ठीक है, एक हल्की सी गलती मैंने कर दी, इसको आप फिर लिख लो। फ्रीक्वेंसी अपॉन एडजस्टमेंट फैक्टर करना। फ्रीक्वेंसी अपॉन एडजस्टमेंट फैक्टर करने से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आती है। कैसे? देखो, फ्रीक्वेंसी है 8, एडजस्टमेंट फैक्टर है 8, 8 बाय 1 8 हुआ। फ्रीक्वेंसी है 12, एडजस्टमेंट फैक्टर है 2, 12 बाय 2 6 हुआ। फ्रीक्वेंसी है 16, एडजस्टमेंट फैक्टर है 4, कितना हुआ? 4 हुआ। फ्रीक्वेंसी है 20, एडजस्टमेंट फैक्टर है 2, 10 हुआ। सब लोग की नोटिंग हो जाए इतना तो बताना, सबकी नोटिंग हो जाए तो इसको हो गई क्या नोटिंग? यस सर। आपको एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना आया कि नहीं आया, आप ये बताओ मेरे को। आपको एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना आया कि नहीं आया? हर क्लास इंटरवल के डिफरेंस से लोवेस्ट डिफरेंस को डिवाइड करना है। ठीक, फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालना है? जो फ्रीक्वेंसीज दी है उससे अपने एडजस्टमेंट फैक्टर को डिवाइड करते जाओ। अब यहाँ पे कैसे बनेगा ये देखो, हिस्टोग्राम। भाई ये मेरा y है, ये मेरा x एक्सिस है, मेरा 0 पॉइंट है जिसमें मैं क्लास इंटरवल शो करूंगा। 0 to 10 से कहां तक गया? 90 तक गया ना, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90। और इधर पे मैं दे देता हूं, मुझे यहाँ पे ना अब क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की शो करना है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे। हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी शो करना है, शो करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं है अपने को, अपन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को शो करेंगे। तो दीजिए 2 4 6 8 10 12 मैंने दिया। अब यहाँ पर देखिए 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 8 है। तो ये हो गया 0 to 10 की कितनी? 8। फिर 10 to 30 की कितनी है? 6। तो ये 10 है, 10 to 30 6 हो गई। फिर उसके बाद आप देखिए 30 to 70 कितनी है? 4 है। तो ये 30 है, 30 से कहां तक? 70 तक कितनी है? 4 है। उसके बाद 70 से 90 कितनी है? 10 है। ये बनाइए। तो क्या फर्क आया? ऊपर तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, बनाओ। लेकिन अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल हुआ तो देखो तामझाम बढ़ जाता है, फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ती है, उसको शो करना पड़ता है। आप करिए, बना लोगे तो बताना सर। डन डन डना डन 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 डना डन 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 डना डन 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 डना डन डन। हो जाए तो बताइए। हो गया आपका। सर कंप्लीटेड। वेरी गुड। समझ कितना आया बेटा ये भी बता दो। सर कंप्लीटेड। अच्छे से समझ आया कि नहीं ये बताओ। सर आ गया। आ गया सर। सर आ गया। मैं आपके सर आ गया समझ। दे रहा हूँ बेटा, ठीक है। मैं आपकी अटेंडेंस दे रहा हूँ। ऐसा और ऐसा। That's it for today. Have a happy weekend. मिलते हैं हम लोग मंडे को पॉलीगन के साथ। ये करिए आप। बाय बच्चों। बाय सर। बाय बेटा।